12वीं कक्षा के फिजिक्स के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हमें इसका उत्तर बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना है और इसके बाद यहाँ पे एक चित्र भी बना है, इस चित्र को भी बनाना है, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ है। चलो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पे नीचे में जो जानकारी लिखा है उसको भी आपको लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको भी आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में गणितीय व्याख्या दिया हुआ है। तो गणितीय व्याख्या में देख लो, तो यहाँ पे भी एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को बनाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे गणितीय व्याख्या भी करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, अभी और है इसमें, मैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ फिर आते हैं, तो आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। ये भी क्या है, इसका आंसर है। तो ये सभी के सभी आप लिखते जाना। इसके बाद और भी है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद ये है अंतिम पैराग्राफ, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो यही चीज़ उस प्रश्न में पूछा था। चलो आगे देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। तो पहला का दूसरा है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए। चलो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको आपको पूरा का पूरा लिखना है। बस इतना ही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो चित्र भी बनाना है और हमें, चलो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से ये पहला पैराग्राफ है, ठीक। इसके बाद आपको और दिखाता हूँ मैं सेकंड पैराग्राफ में। ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में आपको इसको लिखना है पूरा, ठीक है। चित्र भी है और इसका थोड़ी सी जानकारी जो है चित्र के बारे में बताया जाता है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चित्र में आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, ठीक है। तो देख लो, यहाँ से यहाँ की दूरी बताई, एक्स की दूरी आर से, ठीक है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल के बारे में क्या बताना है हमें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसको लिखना है। तो ये 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो पहला ए है, इसमें स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका आंसर ये रहा। और इसके मात्रक जो है वो है हेनरी है। तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो बी प्रश्न है, परिनालिका में संचित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? तो देखो इसके उत्तर में हमें पूरा का पूरा ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर इसका आंसर बनेगा, ठीक। समझ में आ गई ये भी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है? तो हमें इसमें तुलनीय बताना है, ठीक है। तो चलो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा आंसर इसका उत्तर है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही इसमें लिखना है, इससे ज़्यादा और भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सी का आंसर ये रहा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण आघूर्ण किसे कहते हैं, इसे भी हमें बताना है। तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का आंसर ये रहा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें एक चित्र भी बनाना है। तो देखो साइड पे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये चित्र है और ये रहा इसका आंसर है। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इसके जो 2 पॉइंट और पूछा है उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इन दोनों का आंसर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से चौथा प्रश्न भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न दोनों जो है वो गणितीय प्रश्न है। तो दोनों गणितीय प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो ए है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 ग्रेविटी है। पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसका आंसर देख लो। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में ये पूरा आंसर कंप्लीट है। तो आपको पूरा का पूरा यही आंसर लिखना है। इसके बाद पांचवा का बी का देख लेते हैं। तो पांचवा का बी का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लो। तो ये रहा इसका आंसर। ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से फिजिक्स के असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया।